नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीएफसी कंपनी पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में, जो 2 महीना पहले तक कंग्लोमरेट मानी जाती थी क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा इसका एक मेजर एंगेजमेंट फार्मास्यूटिकल बिजनेस और इंडस्ट्री में भी था। लेकिन चूंकि पिछले 1.5-2 महीनों में ही इसका फार्मास्यूटिकल बिजनेस का जो वर्टिकल है, इससे डीमर्ज होकर एक सेपरेट एंटिटी बन चुका है। इसलिए 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो बैंकिंग सेक्टर से आने वाले जितने भी क्वालिटी कंपनी या बैंक्स हैं, उनके शेयर प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा। लेकिन एनबीएफसी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाली जितने भी मेजर कंपनीज हैं, चाहे बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो या श्रीराम फाइनेंस हो, उनके शेयर प्राइस में कोई बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं बना, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी हो या इस सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाले मैक्सिमम बैंक के शेयर हो, ऑलमोस्ट वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। लेकिन एनबीएफसी सेक्टर से आने वाले मैक्सिमम स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाई से काफी दूर है। पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर प्राइस पर नजर डालें तो इसमें तो बहुत बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखा है पिछले 1 साल में, और ऑलमोस्ट ये 50% के आसपास टूट चुका है। बावजूद इसके पिछले 2 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इसने डीएचएफएल जैसे कंपनी का एक्विजिशन किया, जिसका रिटेल लोन बुक काफी लार्ज था, और ऐसा माना जा रहा था चूंकि पीरामल इंटरप्राइजेज का होलसेल लोन बुक काफी स्ट्रांग है और इसमें रिटेल लोन बुक अगर ऐड हो जाता है तो इसका बिजनेस काफी एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ इसके रेवेन्यू में काफी अच्छा ग्रोथ होगा बल्कि इसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जिस तरह से इसके शेयर प्राइस में पिछले 1-1.5 साल में गिरावट का दौर जारी है, चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, उनका ट्रस्ट इस कंपनी में नहीं बिल्ड हो रहा है। तो क्या इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो 788 रुपया है और ये अपने बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, इसको अवॉइड करना चाहिए या कोई भी करेक्शन एक बाइंग का मौका है? प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नजर आ रही है? ओवरऑल एनपीए का डेटा इसका फिलहाल कैसा दिख रहा है? यहाँ से इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा हो सकता है? और टेक्निकल इंडिकेटर्स इसके क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल को समझने के लिए सबसे पहले अगर हम इसके बिजनेस वर्टिकल्स पर नजर डालें, प्रेजेंट टाइम में इसका रिटेल लेंडिंग लोन बुक करीब 21,552 करोड़ का है। रिटेल लेंडिंग ऑफ बैलेंस शीट 18,747 करोड़ का है। होलसेल लेंडिंग लोन बुक 43,633 करोड़ का है। और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वर्टिकल, जिसमें ये प्रूडेंशियल इंटरनेशनल इंश्योरेंस के साथ जेवी करके रखी है, ये फिलहाल 1,099 करोड़ का है। मार्च 2022 में जो ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ उसके अकॉर्डिंग कैपिटल एडुकेसी रेशियो इसका 21% है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 65,185 करोड़ का है। ग्रॉस एनपीए 3.4%, जबकि नेट एनपीए 1.6% है। 31 मार्च 2022 डेटा के अकॉर्डिंग इसने अपने एयूएम का 5.7% का प्रोविजनिंग कर रखा है। एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इसका 9.2% है, जो डिक्लाइन किया है पिछले 1 साल में। इसके लोन बुक का जो एवरेज टिकट साइज है वो करीब 12.9 लाख पर कस्टमर है, और इसके एवरेज डिसबर्समेंट यील्ड 30% का है। एसेट क्वालिटी जो किसी भी बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आइडिया लगाया जाता है चाहे कोई बैंक हो या एनबीएफसी कंपनी हो, उसका लोन बुक कितना क्लीन है और फ्यूचर में वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। करेंटली पिरामल इंटरप्राइजेज के एसेट क्वालिटी के बारे में हम बात करें, रिटेल सेक्टर में ग्रॉस एनपीए इसका 1.1%, नेट एनपीए 0.8% है, और इसने 1.3% का प्रोविजनिंग कर रखा है। होलसेल में ग्रॉस एनपीए इसका 4.6%, नेट एनपीए 2.1% और 7.9% का प्रोविजनिंग कर रखा है। जैसा कि आपको आइडिया होगा, पिरामल इंटरप्राइजेज 2 साल पहले ही डीएचएफएल को एक्वायर किया, जिसकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी इसका प्रेजेंस हो गया, क्योंकि डीएचएफएल के पास जो करीब 50% के आसपास स्टेक था, प्रीमेरिका लाइफ इंश्योरेंस में वो कंप्लीटली पिरामल इंटरप्राइजेज द्वारा एक्वायर कर लिया गया। दोस्तों, इसके होलसेल लेंडिंग ब्रेकअप पर नजर डालें, यानी किस किस सेक्टर में इस कंपनी ने कितना लोन का परसेंटेज दे रखा है अपने ओवरऑल बिजनेस में। रियल एस्टेट में ये 76% है, कॉर्पोरेट मिड मार्केट लोन में 13%, एलएपीआरपीडी में 4%, हॉस्पिटैलिटी में 6% और कॉर्पोरेट नॉन आरई में 1% है। पिरामल इंटरप्राइजेज जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से लेकर छोटे-छोटे रिटेलर को लोन डिस्बर्स करती है, यानी पैसे का लेंडिंग करती है, उसके लिए जो इसका फंडिंग सोर्स है, मार्च 2022 डेटा के अकॉर्डिंग 65% एनसीडी से, 23% लोन से, 5% सीपी से, 2% पब्लिक इश्यू से और 5% अदर सोर्स से आता है। दोस्तों, स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो करंट टाइम में इस कंपनी का मार्केट कैप 18,811 करोड़ का है।
स्टॉक भी भले ही यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आपको 7 से लेके 8 के आसपास नजर आएगा। इसका आरओसी फिलहाल 8.61% और आरओई 5.73% है, जो अपने ऑलमोस्ट सेक्टर के लाइन में ही है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 788 रुपया है, अपने बुक वैल्यू 1115 रुपया से करीब 0.68% चल रहा है। इस कंपनी के क्वार्टर 2 रिजल्ट पर नजर डालें तो सेल्स ग्रोथ के मामले में अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 20.34% रहता है। लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये काफी कमजोर है, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर नेगेटिव साइड में 483% रहता है। इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि मार्च 2012 से लेकर मार्च 2022 के बीच में इसका सेल्स 2159 करोड़ से बढ़ के 13,993 करोड़ तक हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में -1 करोड़ से बढ़ के 6,450 करोड़ तक हो गया है, जिसकी वजह से इसका ओपीएम 0% से बढ़ के 46% तक तो पहुंच रहा है। लेकिन चूंकि इस पीरियड में इसका फार्मास्यूटिकल बिजनेस का वर्टिकल भी इसी में हुआ करता था, इसलिए एक्चुअल इसके एनबीएफसी सेक्टर का कैसा रिजल्ट रहता है, आने वाले कुछ और क्वार्टर रिजल्ट के बाद एक्चुअल पिक्चर का पता चल पाएगा। ओवरऑल इस कंपनी के एनुअल ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 21%, 5 साल में 10% और पिछले 3 साल और 1 साल में काफी खराब 6% से लेके 8% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको लगातार डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में जो 38% था, 5 साल में 9%, 3 साल में 3% और पिछले 1 साल में सबसे खराब नेगेटिव 124% हो जाता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी आपको इसके प्रॉफिट ग्रोथ के लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को जरूर पिछले 10 साल में 11% के आसपास एनुअल सीएजीआर तो दिया है, लेकिन पिछले 5 साल का डेटा हो, 3 साल का डेटा हो या 1 साल का डेटा हो, कंटिन्यू इसने अपने इन्वेस्टर्स को निराश करते हुए निगेटिव साइड में 12%, 7% और 47% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको स्टेबल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 5 साल में जरूर ये 8% तो ऑन एवरेज तो रहता है, लेकिन 10 साल में 6%, 3 साल में 4% और पिछले 1 साल में एक बार फिर से 6% रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका फिलहाल ठीक-ठाक माना जा सकता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से 43.5% के आसपास बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग में ऑलमोस्ट 3% के आसपास गिरावट होता हुआ दिख रहा है और ये 35% से कम होकर 32% हो गया है। डीआईज की होल्डिंग इस पीरियड में 8.42% से कम होकर 7.85% होता है, जबकि पब्लिक जिसमें आम निवेशक और एचएनआई जाते हैं, उनकी होल्डिंग 12.5% से बढ़ के 16% तक हुआ है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो भले ही एफआईज और डीआईज की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर हुई है, लेकिन अभी भी ये काफी स्ट्रांग है, क्योंकि एफआईज और डीआईज दोनों की होल्डिंग को मिला दिया जाए करीब ये 40% के आसपास होगा। जिस वजह से पिरामल इंटरप्राइज का परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में, उसके बेसिस पर शॉर्ट एनालिसिस भी फिलहाल इसका काफी पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 5, अपॉर्चुनिटी 2, मात्र 7 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में 12 वीकनेस नजर आ रहा है। अगर हम पिछले 1 महीने के डेटा पे नज़र डालें, किस तरह से इस शेयर में लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, हम इसके वॉल्यूम को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं और ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में जो 12 लाख से ट्रेड होता है, उसमें डिलीवरी का परसेंटेज 32.5 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग क्वांटिटी 7 लाख होती है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज बढ़कर 38 के ऊपर जाता है। और फाइनली यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से ट्रेडिंग क्वांटिटी कम होकर 6 लाख होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ के सबसे ज्यादा करीब 49% तक हो गया है। यानी इसके वॉल्यूम एनालिसिस को समझने की कोशिश किया जाए, जैसे जैसे इस शेयर के प्राइस में गिरावट हो रही है, लोग उसको बाई करके होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज लगातार इसका इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों, क्या ये शेयर शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है पॉजिटिव साइड में? अगर उसको समझने के लिए हम इसके टेक्निकल डेटा पर नजर डालें, इसका मूविंग एवरेज फिलहाल काफी कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो करीब 788 से लेकर 90 रुपए के आसपास चल रहा है, ये अपने 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जरूर इसका 1 डे से लेकर 5 डे डेटा के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव नजर आएगा, क्योंकि ये 50 के ऊपर 53, 54 चल रहा है। लेकिन 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट ये काफी कमजोर और बियरिश पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 43.64 है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी फिलहाल इसका निगेटिव ही नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बियरिश पैटर्न बन रहा है। और इन 2-3 टेक्निकल इंडिकेटर्स के अलावा कुछ और मेजर इंडिकेटर्स हैं, जिसमें मैंने 4 से 5 इंडिकेटर्स को यहाँ पर देखा और उसमें हर तरफ ये बेयरिश पैटर्न में ही बना हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है जो फिलहाल इस शेयर प्राइस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस या निगेटिविटी बनी हुई है। आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशन में ये कंटिन्यू कर सकता है।
मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के लिए क्या इस शेयर को कंसीडर किया जा सकता है, उसके लिए अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें, फिलहाल इंटरेस्टिंग वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ग्रोथ स्कोर, 6 ऐसे पैरामीटर है जो ग्रीन जोन में है। बाकी 2 पैरामीटर क्वालिटी चेक्स और आरओई वर्सेज एफडी रेट्स रेड जोन में है। इस कंपनी और शेयर को लेकर 7 एनालिस्ट ने फोरकास्ट किया है, जिसमें इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया गया है नवंबर 2023 तक के लिए। मीडियन साइड में 49% के आसपास ग्रोथ हो सकता है और करेंट मार्केट प्राइस जो इसका 788 रुपया है, यहाँ से 1177-78 रुपया तक ये पहुंच सकता है। इस कंपनी का रेवेन्यू फोरकास्ट फिलहाल काफी पुअर नजर आ रहा है मार्च 2023 तक के लिए, क्योंकि मीडियन साइड में करीब 70% के आसपास निगेटिव ग्रोथ हो सकता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज जरूर हमें नोट करके रखना चाहिए, चूंकि फार्मास्यूटिकल वर्टिकल से इसको एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, जो ओवरऑल पिरामल इंटरप्राइजेज में करीब 70% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग स्टेक रखता था। शायद तो डीमर्जर होने की वजह से मीडियन साइड में ये निगेटिव ग्रोथ दिखाया जा रहा है। अनेक पर शेयर फोरकास्ट में भी शायद सेम स्टोरी रिपीट हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर जो फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में यहाँ भी 126-27% के आसपास डी ग्रोथ हो रहा है। दोस्तों, इस शेयर को लेकर एक बहुत ही बड़े ब्रोकरेज हाउस है मोतीलाल ओसवाल द्वारा भी टारगेट प्राइस दिया गया है आने वाले 1 साल के लिए। और जब इसका मार्केट प्राइस 10 नवंबर को 812 रुपया था, उन्होंने 1160 रुपया के आसपास टारगेट दिया है। और करेंट मार्केट प्राइस से अगर हम इसके टारगेट प्राइस को कंपेयर करके देखें, तो आपको आने वाले 1 साल में 40% से ज्यादा का रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। दोस्तों, फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई किया जा सकता है? जैसा कि हमने देखा, इसका फंडामेंटल थोड़ा-सा वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि जो इसका लोन बुक है उतना क्लीन नज़र नहीं आ रहा है और इसका मैक्सिमम लेंडिंग बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज और बड़े-बड़े प्रॉपर्टीज होल्डर को जाता है। डीएचएफएल के एक्विजिशन के बाद ज़रूर इसका रिटेल लोन बुक थोड़ा-सा इंक्रीज हुआ है और उसका एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहाँ अभी भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से लोन लेंडिंग में पार्टिसिपेशन अभी भी इसका होलसेल मार्केट हो या बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हो, उसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। और जब भी किसी बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी कंपनी का लोन पार्टिसिपेशन होलसेल मार्केट और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के लिए ज़्यादा होता है, वहाँ पर नेट एनपीए हो या ग्रॉस एनपीए हो, हमेशा हाई रहने का खतरा बना रहता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है पिरामल इंटरप्राइजेज के एनबीएफसी सेक्टर में ज़रूर डीएचएफएल एक्विजिशन के बाद प्रेजेंस थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हुआ है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी बिज़नेस में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट आने वाले शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन चूँकि इस शेयर में ऑलरेडी 50% से ज़्यादा का करेक्शन आ चुका है, जिसकी वजह से इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 788 रुपया है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी लिमिटेड है। और अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं और ऐसे शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां आपको हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न मिले, फिर आप इस शेयर को शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म तक के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, जो पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।